हेलो गाइस, वेलकम टू सीए फिनसेन। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी पार्ट टू में हम एक्चुअल स्टॉक मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहला वाला वीडियो देख लें। अभी हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, स्टॉक ब्रोकर्स क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है और इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट का आइडिया लेने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हो, आप अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर कोई भी आइटम परचेज करनी है उसको कार्ट में डालते हो एंड देन यू पे आउट, राइट। सो सेम वे में स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको भी जैसे फ्लिपकार्ट में अकाउंट क्रिएट करना है वैसे यहाँ पे डीमैट अकाउंट एंड ब्रोकर के थ्रू एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और बाद में आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक यानी शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो एनएसई या बीएसई, ये दो स्टॉक मार्केट है यानी कि मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी मार्केट है ना, दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट यानी क्या कि कंपनी अगर कोई पैसा मार्केट से उठाना चाहती है, राइट। आप इन्वेस्टर हो, आपको शेयर होल्डिंग चाहिए कंपनी का, तो आप क्या करते हो कि वो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आते हैं उसमें अप्लाई करते हो, राइट। इन दैट वे यू आर गिविंग मनी एंड दे आर गिविंग यू शेयर्स, राइट। तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, राइट, जहाँ पे आप पैसे देके शेयर परचेज करते हो। बाद में क्या क्या होता है, ये शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, जो स्टॉक मार्केट की हमने बात की, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं एनएसई और बीएसई, उसमें लिस्ट हो जाते हैं। बाद में उसमें फर्दर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, परचेज सेल कर सकते हो शेयर्स के। इसलिए एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट हो जाने के बाद वहां पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, अभी लिस्टिंग क्या होता है, कंपनी आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, राइट, इन्वेस्टर को शेयर्स देती है। बाद में वो जो शेयर्स होते हैं वो एनएसई या बीएसई वहां पे रजिस्टर हो जाते हैं, जिसको लिस्टिंग बोलते हैं, करेक्ट। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। बीएसई को एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज गवर्निंग बॉडी। ठीक है, अभी जैसे बैंक को गवर्न करने के लिए आरबीआई होती है, वैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टीज होती है, जैसे कि इन्वेस्टर होता है, स्टॉक मार्केट होता है एनएसई बीएसई, फिर इंटरमीडियरीज होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये सारी जो पार्टीज है उनको एक रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी चाहिए जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखती है। कुछ रेगुलेशंस लेके आती है जो कंपनी को फॉलो करने चाहिए ताकि फ्रॉड कम हो जाए, राइट। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनको रेगुलेट करने का ट्राई करती है, ताकि ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें डेवलपमेंट्स हो सके, राइट, और एक एक्यूरेट और एक इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, राइट। सो ये काम होता है सेबी का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये सारे जो कॉरपोरेट्स है जिनके पास लाइसेंस होता है मार्केट प्लेस यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेंगे, राइट। आपको क्या करना पड़ता है, ये स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, राइट, वो ओपन करना पड़ता है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप एक्सेस कर पाते हो एनएसई या बीएसई को, राइट। और ये सर्विस के लिए वो लोग एक ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, राइट। और ये जो कॉरपोरेट स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर आते हैं, मतलब सेबी उसको मैनेज करता है, गवर्न करता है, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाता है, ताकि जो ट्रेडर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वो ओपन करने के बाद
आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में शेयर परचेज सेल कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ट्रेड अकाउंट हो टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है शेयर मार्केट की जब बात आती है तब। आगे हमने जो एग्जांपल देखा था फ्लिपकार्ट का, राइट, जैसे फ्लिपकार्ट में आपको अकाउंट ओपन करता है, सेम वे में इधर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है इस ब्रोकर के थ्रू। सो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है, सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट। अभी मानो आपने शेयर परचेस किए लेकिन उसकी डिलीवरी पहले जब ये डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, डिमटेरियलाइजेशन नहीं हुआ था शेयर्स का, तब वो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में आते थे आपके घर पे, राइट। लेकिन अभी उसका एक डिजिटाइजेशन हो गया है, डिमटेरियलाइजेशन हो गया है, जिसको हम डीमेट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, राइट। सो ये जो डीमेट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं, राइट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? अगर आप बैंक में जाते हो तो आपके पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए आप एक अकाउंट ओपन करवाते हो, राइट, और उसमें पैसे डिपॉजिट करवाते हो। सेम वे में ये डीमेट अकाउंट होता है बैंक अकाउंट के जैसा, जिसमें शेयर्स आप डिपॉजिट करवाते हो, राइट। आपके शेयर्स वहां पे होल्ड होते हैं, करेक्ट। सो जैसे आप बैंक में जाते हो वैसे इधर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, राइट। राइट, गवर्नमेंट ने दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनाए, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये दो कंपनी है जिसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो आप अगर कोई ब्रोकर के पास जाते हो और आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हो, वो ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट आपका ओपन करके देगा। ठीक है, सो उसमें आप अपने जो भी शेयर्स है वो सेव कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। वेरी सिंपल, जैसे आप शेयर्स परचेस करते हो उसको स्टोर करने के लिए एक डीमेट अकाउंट होता है जहाँ पे आपके शेयर्स रहते हैं, वो एक डीमटेरियलाइज शेयर सर्टिफिकेट है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है इंडेक्स। हम इंडेक्स के बारे में देखते हैं। अभी इंडेक्स का अगर हम टेक्निकल मीनिंग देखें इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से, तो इंडेक्स क्या होता है? जो जो परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप ऑफ असेट है उसको एक मेजर करने का एक मेथड है, राइट। जिसमें बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 देखें, ठीक है, तो जो एनएसई है उसमें निफ्टी 50, जो 50 टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक है, उसका जो वैल्यूएशन है एक बकेट का वैल्यूएशन टोटल, उसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दो इंडेक्स है। एक है निफ्टी 50 जो एनएसई, जो हमने पहले पिछले स्लाइड में देखा कि एक स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, तो उस पे ट्रेड हो रहे जो टॉप 50 स्टॉक्स है, राइट, वो टॉप 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स वैल्यू आता है। ठीक है, वैसे एस एन पी बीएसई सेंसेक्स है, जो बीएसई पे लिस्टेड स्टॉक्स है, उसके टॉप 30 स्टॉक्स जो होते हैं उसका एक वैल्यूएशन निकल के आता है एज अ इंडेक्स के तौर पे। ठीक है, तो एक इंडेक्स क्या है? जो कॉमन वैल्यू है टोटल बकेट ऑफ शेयर्स का। ठीक है, और ये बकेट कैसे डिसाइड होता है? जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनीज का ज्यादा होता है वो इस ब्रैकेट में या फिर इस बकेट में फॉल होते हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स में और बीएसई सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में। ठीक है, तो इट्स अ कॉमन वैल्यूएशन ऑफ बकेट ऑफ स्टॉक्स, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो। ये जो इंडेक्स है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कोई भी कंट्री का इकोनॉमी कैसा है वो शो करता है, राइट। जैसे अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स अप है तो एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर बताता है, ताकि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग ये इंडेक्स देख के, इकोनॉमी का फ्यूचर देख के हमारी देश की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर अप है ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स, तो फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक है, अगर डाउन है तो वो पेसिमिस्टिक फ्यूचर शो करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।